नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की के बायोग्राफ़ी पर। ज़ेलेंस्की का पूरा नाम वोलोदिमिर ओलेक्सेंड्रोविच ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की का जन्म यूक्रेन की जोइस परिवार में हुआ था। ऐसे तो उनकी भाषा रशियन थी, लेकिन वो यूक्रेनियन और इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल लेते थे। सन 2000 में उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। बचपन से ही उनकी रुचि थिएटर में थी। 1997 में उन्होंने एक टीवी शो में परफॉर्मेंस दिया, अपने ग्रुप कवरत्तल 95 का हिस्सा बनके। आगे चल के उन्होंने कवरत्तल 95 नाम का एक प्रोडक्शन कंपनी खोला, जो यूक्रेन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी बना। ज़ेलेंस्की ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2009 में नो लव इन द सिटी से की। आगे चल के उन्होंने बहुत सारे फिल्म की, जैसे 8 न्यू बेस्ट डेट्स, ऑफिस रोमांस, लव इन वेगस। एक तरफ ईस्ट यूक्रेन में रशियन बैक्ड इंसर्जेंसी उफान ले रही थी और गवर्नमेंट करप्शन के आरोप में घिरी थी और कोई सख्त एक्शन नहीं ले पा रही थी। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की की सर्वेंट ऑफ द पीपुल नाम से शो प्रीमियर हो रही थी, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री टीचर का रोल किया था, जो आगे चल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कुछ उसी तरह से ही उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और सर्वेंट ऑफ द पीपुल नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। कोलोमस्की, जो पहले पोरोशेंको के दोस्त थे, वो आगे चल के ज़ेलेंस्की का समर्थक बने। बाद में उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने प्राइवेट बैंक से करोड़ों की हेराफेरी की। उसी वक्त ज़ेलेंस्की ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। वो बाकी पॉलिटिशियंस की तरह लंबे स्पीचेस नहीं देते थे, बल्कि वो काफ़ी छोटे और मज़ेदार स्पीचेस यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करते थे। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, वैसे ही यूक्रेन में भी प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है। उसी डिबेट में पोरोशेंको ने यह दावा किया कि ज़ेलेंस्की बहुत कमज़ोर नेता है जो पुतिन के सामने नहीं टिक पाएंगे। 21 अप्रैल 2019 में ज़ेलेंस्की 73% वोट के साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। उनके पार्टी 450 में से 254 सीट जीते, जिनमें से 26 सीट्स क्रीमिया में है, जो रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था। 2021 के अंत में रशिया अपने सेना यूक्रेन बॉर्डर में तैनात करना शुरू कर दिया था। रशिया ने बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया था। आखिरकार रशिया ने 24 फरवरी 2022 में यूक्रेन में मिसाइल दागना शुरू कर दिया था। इस भीषण युद्ध में अभी तक यूक्रेन की 10 से 13 हज़ार सैनिक मारे गए और 8 से 13 हज़ार सिविलियंस जख्मी हुए, और रशिया की ओर से 40 से 50 हज़ार सैनिक मारे गए। तो दोस्तों, आपको ज़ेलेंस्की की बायोग्राफी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।